हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी। लेकर चलते हैं हम आपको मैथमेटिक्स की दुनिया में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे का 5वां क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का भाड़ा किराया निश्चित है, जबकि उसके बाद अतिरिक्त दिनों का किराया अलग से देना पड़ता है। जिसमें दिया हुआ है कि सरिता ने उस पुस्तक को 7 दिन रखा, जिसके लिए उसको 27 रुपए देने पड़े, जबकि एक नाम है सुसी। सुसी ने जो है उस पुस्तक को 5 दिन तक रखा और उसको भाड़ा देना पड़ा 21 रुपया। तो हमको ये ज्ञात करना है कि उस पुस्तकालय का निश्चित भाड़ा यानी प्रथम 3 दिन का भाड़ा कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का भाड़ा कितना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, हम मान लेते हैं कि माना 3 दिन का नियत भाड़ा बराबर x रुपया है। हमने मान लिया कि जो प्रथम 3 दिन का भाड़ा है वो x रुपया है। अतिरिक्त प्रति दिन का भाड़ा y रुपया है। हमने प्रथम 3 दिन का भाड़ा x रुपया मान लिया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का भाड़ा y रुपया मान लिया। जैसे मान लीजिए 4 दिन का भाड़ा है तो x प्लस y रुपया, 5 दिन के भाड़े की बात होगी तो x प्लस 2y रुपया, यानी y चौथे दिन का और y रुपया 5वें दिन का। तो सरिता का 7 दिन का भाड़ा, जो उसका 7 दिन का भाड़ा है वो 7 दिन का भाड़ा वो कितना देगी। प्रथम 3 दिन का तो निश्चित भाड़ा देगी यानी x रुपया देगी। बाकी कितने दिन बचे, यानी 4 दिन उसने अतिरिक्त रखा, तो एक अतिरिक्त दिन का भाड़ा y रुपया है, तो 4 अतिरिक्त दिन का भाड़ा कितना हो जाएगा, 4y रुपया। ठीक, तो सरिता का जो 7 दिन का भाड़ा उसमें दिया हुआ है वो कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 27 रुपया, यानी x प्लस 4y इज इक्वल कितना हो गया, 27 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 4y इज इक्वल 27। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। जबकि सुसी का 5 दिन का भाड़ा, 5 दिन का भाड़ा जब निकालेंगे हम तो प्रथम 3 दिन का भाड़ा तो है x रुपया, तो 3 दिन के बाद जो अतिरिक्त 2 दिन बचा उसका भाड़ा एक दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y रुपया। सुशी का जो 5 दिन का भाड़ा है वो कितना है, 21 रुपया है, यानी 21 बराबर x प्लस 2y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल 21। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से अब इसको हम क्या करते हैं, विलोपन से हल करते हैं। समीकरण 1 हमारा कितना है, x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण दूसरा कितना है, x प्लस 2y बराबर 21। क्या करेंगे, घटाने पर। जब घटाएंगे तो हम x को घटाते हैं, क्यों है, x को विलुप्त करने के लिए। तो अगर यदि हम इसको घटाते हैं तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये x प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4y में से 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2y। 27 में से 21 निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 6 बटे 2, 2 1 2 और 2 3 6, यानी y का मान आ गया हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दें अथवा 2 में रख दें। तो चलिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर हमारा जो समीकरण 2 है वो क्या है, देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 21।
x प्लस 2y इज इक्वल 21, 21 है। y का मान कितना आया, 3 आया है, यानी x प्लस 2 गुणे y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 3 रखेंगे। 2 गुणे 3 बराबर 21। x प्लस 3 गुना 6 बराबर 21। x बराबर कितना आ जाएगा, 21 माइनस 6, यानी x बराबर आ जाएगा 21 माइनस 6 आ जाएगा हमारा 15। तो हम क्या मान लेते हैं, प्रथम 3 दिन का नियत भाड़ा। तो आंसर जो हमारा आया वो आंसर आया कि प्रथम 3 दिन का भाड़ा बराबर 15 रुपया, जबकि अतिरिक्त दिन का जो भाड़ा है वो आया है हमारा, y का मान कितना आया है, 3 रुपया, 3 रुपया। ओके, अगर यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। एक विशेष सूचना है, अगर यदि आप मुझसे जुड़कर पूरा मैथमेटिक्स आप अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है। ओके।